सभी को सभी का भला हो, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। आप एक ऐसी पद्धति को सीखने जा रहे हैं जिस पद्धति से आप स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवारजनों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इससे पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। उस यूट्यूब प्लेलिस्ट बना दिए हैं एक्यूप्रेशर A to Z, उस पर जाकर पूरा पुराना वीडियो जितना भी बना हुआ है सारा वीडियो देखिए और आप एक्यूप्रेशर को अच्छी तरह से सीखिए। आज हम लोग बात करेंगे एक्यूप्रेशर सिद्धांत के बारे में। जो एक्यूप्रेशर सिद्धांत कैसे काम करता है हमारे शरीर पर, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्यूप्रेशर का प्रत्येक अंग का जो अवयव है उसका हाथ और पैर से जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव तल पर जब हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उसके हाथ और पैर में पॉइंट्स होते हैं, उस केंद्रन होता है, दबाव बिंदु होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में रामचरितमानस में भी चर्चा हुई है। क्षितिजल पावक गगन सबीरा, ये शरीर अद्भुत है, जो 5 चीज से मिलकर बना है, हवा, मिट्टी, पानी, जल, आकाश। तो उस पंचतत्व शरीर को जो चलायमान हमारी प्राण ऊर्जा है, ये जो पंच तत्व से जो रचित शरीर है, इसे जो चलाने के लिए ऊर्जा है उसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। और प्राण ऊर्जा को वायु इलेक्ट्रिक प्राण ऊर्जा भी कहते हैं एक्यूप्रेशर में। और इसे हम वायु इलेक्ट्रिक से भी जानते हैं कि वो ऊर्जा जो है वायु इलेक्ट्रिक है, जो जिसके माध्यम से हमारा शरीर चल रहा है। और इसके बारे में हमारे डॉक्टरों ने, जो एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में चार्ज रोटेट होते रहता है। 0.08 वोल्ट चार्ज रोटेट होते रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की संचार बनी हुई रहती है। और उस ऊर्जा संचार को चलायमान रखने के लिए हमारे एक एक ऑर्गन पर वह ऊर्जा संचार सही तरह से काम करते हैं। उसके लिए आप योग चाहे एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं। जब कोई ऊर्जा में विघ्नता उत्पन्न होती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए शरीर में पहले से बनाया हुआ है वो एक्यूप्रेशर एक्यू पॉइंट, जो हाथ और पैरों में होते हैं। पैर का एक्यू पॉइंट ज्यादा कारगर होता है डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार, और अमेरिका के डॉक्टरों के अनुसार जिन्होंने एक्यूप्रेशर पे शोध किया था। इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि रेड इंडियन पैर के तलवाओं में चिकित्सा देकर व्यक्ति को रोग मुक्त करते थे। तो उसके अनुसार भी यह कह सकते हैं कि हाथ और पैर में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसमें पैर का एक्यूप्रेशर ज्यादा कारगर होता है। इसके पिछले वीडियो में आप जब देखेंगे पूरे एक एक सीरीज को, तो फिर आपको ये चीज सारे के सारे समझ में आएंगे। एक्यूप्रेशर A to Z वाला सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखें ताकि एक्यूप्रेशर को अच्छी तरह से समझें। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक्यूप्रेशर कोई भी अंग पर जब ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न होता है तो वहां पे उसको ठीक करने के लिए हाथ और पैर में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहां दबाते हैं। जहां दर्द होता है वही वो उस अंग का, उस ऑर्गन का पॉइंट्स होते हैं, और उस पॉइंट्स पर जब दबाव देते हैं तो जो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रो रोटेट करते रहता है, जो हमारे डॉक्टरों ने बताया था 0.008 वोल्ट चार्ज, वो सही दिशा में चलने लग जाता है। जब उसी वायु इलेक्ट्रिक में जब प्रॉब्लम लीकेज होता है कहीं पर, तो जाके वहां पे रोग उत्पन्न होते हैं। और उस रोग से बचने के लिए आपको सेम जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको स्टिमुलेशन करना पड़ता है। और जब आप उस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो वो लीकेज बंद हो जाता है, और लीकेज बंद होता है तो वहां पे रक्त संचार आप बोल लीजिए, चाहे आप बोल लीजिए कि बायो इलेक्ट्रिक सही से फॉलो करने लग जाता है, तो फिर वहां पे रोग मुक्त हो जाते हैं और ऊर्जाओं की पूर्ति हो जाती है। हम ऊर्जा शक्तिशाली हो जाते हैं। वहां के ऑर्गन, वहां के अवयव, वहां पे ऑर्गन सब शक्तिशाली हो जाता है। फिर से
अपने कार्य में सही से काम करने लग जाते हैं। ये काम कैसे करता है? एक्यूप्रेशर सिद्धांत जब उस पॉइंट्स पे दगाए और वहां पर ऊर्जा संचलित हो गया और वो चीज ठीक हो गया। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्त का कहना था कि हमारे शरीर में, शरीर के त्वचा के नीचे ऐसे पदार्थ का प्रयोजन है कि जो जीवाणुओं से निपटने के लिए अपने में पर्याप्त है। जो अभी एंटीबायोटिक का डोज बढ़ते जा रहा है, उस डोज आने वाले समय में और बढ़ जाएंगे, एंटीबायोटिक फेल होते चला जा रहा है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो उस त्वचा के नीचे जो पदार्थ का प्रयोजन है वो कभी उसकी कार्य क्षमता को एक्यूप्रेशर बढ़ा देती है और वो रोग से लड़ने के लिए उस तरह के तत्व बनाते हैं और वो रोग मुक्त हो जाता है। ऐसा पदार्थ का प्रयोजन है कि जो जीवाणुओं से लड़ने के लिए सक्षम है और वो किसी भी जीवाणुओं से लड़ने के लिए सक्षम है। केवल उसे जगाने के लिए हाथ और पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेशन किया जाता है तो वो जीवाणु जागृत हो जाता है और उस जीवाणुओं से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। उस पर शोध होना चाहिए। वो त्वचा के नीचे कैसी कौन सी ऐसी चीज है जो एक्यूप्रेशर में जैसे ही स्टिमुलेशन होता है वो चीज फिर धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाते हैं। जैसे मेरे पास ही एक पेशेंट आ रही है, उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, आप बोल लीजिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम अभी अपने यहाँ आने से उसका 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, तीसरा सप्ताह चल रहा है, अभी 1 महीने का होगा। वो बहुत हद तक रिकवर हो गई, जो कि 3-3 दिन, 4-4 दिन या फिर 10-10 दिन तक पोटी नहीं जा पाती थी, जिसके कारण बाद में उल्टी वगैरह होने लग जाता था। ये सारी समस्याएं शूट आउट हो गया एक्यूप्रेशर से, जो कि इतनी बड़ी समस्या, बृहद समस्या जिसको कोलेंजाइटिस वगैरह, कोलेंजाइटिस बोलते हैं। और वो ऐसी समस्या से निपटना एलोपैथ में थोड़ा सा कठिनाई पूर्ण होता है। एनिमा वगैरह भी दिया जाता था, तो फिर उस दिन तो पोटी हो गया, फिर उसके बाद पोटी नहीं होता था। तो ये चीजें एक्यूप्रेशर से कितनी अच्छे तरीके से हो पाया। तो ये शोध का भी विषय है कि त्वचा के नीचे क्या ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के इतने बृहद समस्या को भी आराम से शूट आउट कर दिया। आगे का सिद्धांत हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और भी डॉक्टरों ने क्या कहा इस विषय पर, उस सारी बातों को फिर हम लोग लेके फिर अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। सभी को ओम।